ये बड़े बड़े साधुओं के द्वारा उपयोग में किए गए निषद्दिका स्थान इत्यादि भी इस तरीके से प्रभावशाली होते हैं। फिर तो तीर्थंकर परमेष्ठी की स्थापना मंदिर जी के अंदर, जिन भवन की स्थापना पूरे नया बनाना, नव देवताओं में चैत्यालय भी तो एक देवता होता है ना, नहीं होता? एक देव होता है। जब हम मंदिर जी जाते हैं तो सबसे पहले भगवान की चौखट के पैर पड़ते हैं। चौखट की पैर पड़ के हम कोई मिथ्यात्व का पोषण नहीं करते। नव देवताओं में चैत्यालय एक देवता है और इस देवता के अंदर मैं अपना पैर रखने से पहले इस देवता को प्रणाम कर लेता हूं। तो माँ बहनें हैं, पुरुष हैं, कोई भी व्यक्ति है, सबसे पहले प्रभु की चौखट नीचे से, कुछ लोग ऊपर से ही छू करके, कुछ लोग झुक नहीं पाते ना, कुछ लोग है ना, अकड़ इतनी रहती है, हम काहे को झुकें, हमारी शर्ट खराब हो जाएगी, हमारा पैंट खराब हो जाएगा, तो बिन नौटंकीबाज ऊपर से ऐसे छू लेते। बाकी जितने धर्मात्मा होते हैं बिन नीचे से पैर छू करके हे प्रभु ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु करके प्रवेश करते हैं। अब आपने देखा कि आपको आपके भगवान के अंदर क्या क्या देखना है। कल मैं आपसे अगर लिस्टिंग करने की कोशिश करूं कि मैं पूछूं आपसे कि पंचकर्ण की प्रतिष्ठा के दौरान प्रभु के उस विग्रह में किन किन मंत्रों के द्वारा किस किस चीज की स्थापना की है, आप मुझे बताइए। अगर एक इसी चीज का कंपटीशन कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि आप सबका धर्म ध्यान बहुत अच्छा होगा। YouTube चैनल चलाने वाले भी इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि जिनबिंब के अंदर किस किस चीज की स्थापना 5 दिवस के अंदर आचार्य परमेष्ठी के माध्यम से, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के माध्यम से होती है। आइए अपन सब मिलकर के इस बात में एक चर्चा करते हैं। जो जानदी अरिहंतम दब्बत्त गुणत्त पज्जयत तेहिम सो जानदी अपाणम। वही व्यक्ति अपनी आत्मा को जान पाता है और वही व्यक्ति कसाय को गिरा पाता है। हमारे यहां कसाय 2 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक कांस्टेंट, एक इंस्टेंट। महाराज ये नाम तो हमने पहली बार सुना। नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन कसाय तो कसाय होती है। एक कांस्टेंट कसाय है जो जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर के आज तक बनी हुई है, और यहां से मर भी जाओगे ना तो भी वो कसाय कांस्टेंट है, वो तुम्हारे साथ बनी रहेगी। और एक इंस्टेंट कसाय है जो लगातार स्विंग होती है, उसमें अप डाउन्स होते हैं। तो स्विंग होने वाली इंस्टेंट जो कसाय है वो है राग द्वेष। ये जितना भी राग द्वेष होता है आपको, ये आपका स्विंग होता है ना, होता है कि नहीं? होता है। पूर्णमती जी आई थी तो आपका राग उसमें स्विंग हो गया था। उसके बाद समता सागर जी महाराज जी आए, वहां पे स्विंग हो गए। आगम सागर जी आए, वहां पे स्विंग मार दिया तुमने। उसके बाद विज्ञानमती जी आई, वहां पे स्विंग हो गए। अब क्या महाराज? महाराज अब आप आए हैं, अब आप में स्विंग होंगे आप हो ही गए हैं, नहीं हुए होते तो यहां बैठे थोड़ी होते। तो ये जो इंस्टेंट कसाय है ये कैसी है कि तुरंत पैदा होती है, इसमें अप डाउन्स होते हैं। किसी भी निमित्त को लेकर के हो सकती है, महाराज जी से भी हो सकती है और किसी और से भी हो सकती है। राग भी हो सकता है और द्वेष भी हो सकता है। यह हो गई इंस्टेंट कसाय। एक होती है कांस्टेंट कसाय, स्थिर है। वो कौन सी है महाराज जी? वो है मोह। अनादिकाल से पहले भी था, अभी भी कितने भी धर्मात्मा बन लो अभी भी बना है। अभी भी आंख खोल के सही थोड़ी देख पा रहे, जो दिख रहा है वो देख पा रहे हो। धर्मात्मा में और सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर है? गुरुवर से पूछा। गुरुदेव कहते हैं जो चीज दिखाई नहीं देती वो चीज भी जब तुम देखने लगो तब तुमको लोग धर्मात्मा कहते हैं। अभी तुमको जो दिखाई देता है तुमको उसी चीज पे विश्वास है। नहीं दिखाई देने वाली कितनी चीजों पे आप विश्वास करते हैं? क्या नहीं दिखाई देता? विशुद्धि दिखाई देती है? नहीं देती। विश्वास है? आप ही जानो। पाप दिखाई देता है? पाप पे विश्वास है? पुण्य पे, परलोक पे, नंदीश्वर दीप जिनालय पे, देव की पर्याय पे, सर्वार्थ सिद्धि पे,
सुना तो सब है, विश्वास कितनों को है? सुनने वाले तो सब हैं और बोलने वाले भी सब हैं, विश्वास कितनों को है? तो आचार्य भगवान से पूछा कि गुरुदेव धर्म किसको कहते हैं? तो आचार्य श्री जी कहते हैं बड़े अच्छे से, जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, जब वो तुम्हें दिखाई देने लगे तब समझना कि तुम धर्मात्मा हो गए। क्योंकि धर्मात्मा की बहिर्दृष्टि से ज्यादा जरूरी होती है अंतर्दृष्टि। गुरुवर ने हम लोगों को दीक्षा दिवस पर उपदेश दिया था, सम्यक दृष्टि से ज्यादा जरूरी है अंतर्दृष्टि होना। सम्यक दर्शन है कि नहीं, नहीं जानते, लेकिन अंतर्दृष्टि वाले अगर आप नहीं हैं तो फिर आप धार्मिक नहीं हो सकते, फिर आपके मन के अंदर धर्म नहीं हो सकता। क्योंकि मंदिर जाने वाला व्यक्ति परलोक समझता है, मंदिर जाने वाले व्यक्ति को पाप और पुण्य में विश्वास होता है। पाप पुण्य दिखाई नहीं देते, परलोक दिखाई नहीं देता, नंदीश्वर दीप जिनालय दिखाई नहीं देते। वो पढ़ी है ना इतनी 500-500 धनुष की काया वाली प्रतिमाएं, सुनी है, आंख बंद करके दिखाई देती है? कभी नहीं देती महाराज। ये सब चीजें श्रद्धा में तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। तो इसको देखो, अपने जीवन में परलोक देखो। तुम देखो इस बात को कि यहां पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा स्थापित करने वाले को इस पर्याय के बाद नंदीश्वर दीप जिनालय में जा करके स्फटिक मणि की 500 धनुष की प्रतिमा के सामने बैठ करके पूजा करने का सौभाग्य मिलेगा। पहले आंख में वो विजन देखो। जब तुम देखोगे ना कि महाराज यहां पर जिनबिंब स्थापित किया, तुमने यहां जिनबिंब स्थापित नहीं किया, तुमने अपने लिए वेदी तैयार करी है, तुमने अपने लिए खुद अपनी एक पर्याय तुम्हारी अब घटित